नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति सागर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे विनायक जी की कहानी। वैसे तो ये कहानी मेरे चैनल पर पहले भी डाली हुई है, लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो हिंदी में है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, जेठानी बहुत गरीब थी। उनके पास खाने तथा सोने की भी व्यवस्था नहीं थी। पर जेठानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो गणेश जी की बहुत सेवा, आराधना, पूजा करती थी। जेठानी गरीब होने के कारण वो अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाया करती थी और जिस कपड़े से वो आटा छानकर रखती, वही कपड़ा वो अपने घर पर ले आती और उसे पानी में धोकर उस कपड़े का सारा आटा निकालकर वो अपने पति को पिला देती और खुद भूखी ही सो जाती। ऐसे ही दिन निकालती। फिर एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई अपना आटा छानने का कपड़ा ले जाकर और वही धोकर अपने पति को पिलाती है। तो फिर उन बच्चों ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि माँ, ताई अपने यहाँ से कपड़ा ले जाकर और घोलकर ताऊजी को पिलाती है। तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेठानी को बुलाकर बोली कि आज से तुम शाम को घर जाओगी तो मेरे सामने आटा छानने का कपड़ा रखकर और हाथ धोकर जाना। उसने वैसा ही किया और फिर घर गई और घर जाते ही उसके पति ने उससे कहा कि आटा घोल दे। तो जेठानी बोली कि आज आटा नहीं है तो मैं कैसे घोल कर दूँ। उसके पति ने पूछा कि क्यों नहीं, रोज़ तो तुम लेकर आती हो। तब जेठानी ने कहा कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। जेठानी के पति को भूख सताने लगी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को पाटे ही पाटे से बहुत मारा और सो गया। जेठानी भी गणेश जी करती सो गई। कुछ समय बाद गणेश जी आए और उससे पूछा कि तू क्यों सोई है। तब उसने कहा कि मेरी देवरानी के यहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाकर उसे धोकर मेरे पति को पिलाती थी। आज मेरी देवरानी ने कपड़ा रख लिया जिससे मैं अपने पति को आटे का घोल नहीं दे सकी, तो इसलिए मेरे पति ने मुझे पाटे से बहुत मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, अब मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ। जेठानी बेचारी थकी हुई थी और गुस्से में भी। तो अब उसने कहा इतना जगह पड़ी है, आपकी इच्छा हो वही चले जाओ। गणेश जी उसकी पूरी झोपड़ी में जगह जगह शौच कर लेते हैं। फिर वापस आए जेठानी के पास और पूछा कि शौच तो मैं कर लिया हूँ, अब पूछूं कहाँ। अब जेठानी बेचारी सो रही थी और भूखी प्यासी थी, तो वो गुस्से में बोली कि मेरे सिर को पोंछ लीजिए। गणेश जी उसके सिर को पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद वो उठी तो देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है और पूरा सिर भी जगमगा रहा है। वो सारा धन जमा कर रही थी, तो देवरानी के यहाँ आटा पीसने के लिए जाने में देरी हो गई। उसकी देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि देख कर आओ, आज तुम्हारी ताई जी आटा पीसने क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो कि ताई तो धन और हीरे मोती जमा करने में लगी है। तो भागे भागे अपनी माँ के पास गए और सारी बात बताई कि ताई के यहाँ तो बहुत धन हो रहा है। ये बात सुनकर देवरानी दौड़कर जेठानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे यहाँ इतना धन कैसे हो गया। तब उसे जेठानी ने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर देवरानी अपने घर पर आई और अपने पति से बोली कि आप मुझे पाटे ही पाटे से मारो। जेठानी के जेठ जी ने पाटे ही पाटे से मारा तो उनके यहाँ बहुत सारा धन हो गया, तो आप भी मुझे मारो। तब उसके पति ने उससे कहा कि तू धन की लालच में क्यों मार खा रही है, रहने दे। पर उसने कहा कि नहीं, मुझे पाटे से मारो। तब उसके पति ने उसे पाटे से बहुत मारा और वो देवरानी ने अपना सारा मकान खाली किया और ओढ़कर सो गई। कुछ समय बाद गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, अब मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ जाऊँ। तब वह देवरानी बोली कि महाराज, मेरी जेठानी के यहाँ तो छोटा सा ही घर था, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा घर है, आपकी इच्छा हो वहाँ ही शौच कर लीजिए। गणेश जी उसके पूरे घर में शौच कर लेते हैं।
फिर गणेश जी ने देवरानी से पूछा कि अब कहाँ पूछूं। तब वह बोली कि आओ महाराज, मेरे सिर को पोंछ लीजिए। उसके सिर को पोंछकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद देवरानी ने उठकर देखा तो पूरे घर में दुर्गंध आने लगी और पूरे घर में गंदगी और शौच पड़ी है। ये सब देखकर देवरानी बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा दिया। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की लालच में मार खाई है और उसने तो धर्म की भूखी मजबूरी में मार खाई थी। तब देवरानी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपका धन, आप आपका ये कूड़ा गंदगी हटा दो, साफ कर दो। तब गणेश जी ने कहा कि पहले तेरे पास का जितना भी धन है उसमें से आधा धन तेरी जेठानी को दे दे, तो ही मैं ये सब गंदगी हटाऊंगा, अन्यथा नहीं। देवरानी मान गई। उसने अपने धन में से अपनी जेठानी को आधा धन दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जेठानी को दिया वैसा सबको देना, हर किसी को देना। जय हो गणेश जी महाराज की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।